इस बुलेटिन में एक बेहद महत्वपूर्ण खबर की हम बात करेंगे। वो खबर इस देश के आम नागरिक से जुड़ी हुई है, गरीब से जुड़ी हुई है। सरकार ने, गुजरात में मोदी सरकार ने गरीबी का एक नया पैमाना तय किया है। 3 तस्वीरें यहां पर आपके सामने, तीनों के बारे में हम आपको बताएंगे। गुजरात सरकार ने गांव में 11 रुपए, शहर में 17 रुपए कमाने वालों को गरीबी रेखा से ऊपर बताया है। स्थानीय निकाय की सिफारिश पर बनी नई बीपीएल सूची और बायोमेट्रिक राशन कार्ड को लेकर भी सरकार घेरे में है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सप्लाई शाखा को पिछले महीने जारी एक पत्र में यह बताया गया कि राज्य में ग्रामीण इलाकों में प्रतिमाह 324 रुपए और शहरी इलाकों में 501 रुपए से कम कमाने वाला ही गरीबी रेखा से नीचे माना जा सकता है। अंदाजा लगाइए, आप सोचिए जरा ये किस तरह के आंकड़े हैं। और इससे पहले आपको याद होगा, जो तीसरी तस्वीर हमारी है, मोन्टेक का पैमाना पुराना वाली बात। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया के गरीबी रेखा पर दिए गए बयान पर काफी बवाल मचा था। मोन्टेक सिंह ने कहा था कि गांव में 26 और शहर में 32 रुपए कमाने वाले को गरीबी रेखा के ऊपर माना जाए। मोन्टेक के बयान पर नरेंद्र मोदी ने काफी कड़ा हमला बोला था, लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि मोन्टेक सिंह अहलूवालिया से एक कदम आगे गुजरात की सरकार निकल गई है। तो नरेंद्र मोदी के गुजरात में गरीब कौन है और उसका पैमाना क्या है, आइए हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह से गुजरात सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके अनुसार गरीबी का पैमाना, गरीबी की रेखा तय की गई है। यह एक नया पैमाना है गुजरात सरकार का, और गुजरात सरकार ने एक बीपीएल की सूची जारी की, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, तो नीचे गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनके लिए यह सूची जारी हुई है। गांव में हर रोज 11 रुपए से ज्यादा कमाने वाला अमीर है। 11 रुपए में आजकल क्या आता है सोचिए, अगर वो 11 रुपए कमाता है तो वो अमीर है, और 17 रुपए शहरी इलाकों में रहने वाला जो शख्स अगर कमाता है तो वो गरीब नहीं है, वो अमीर है गुजरात सरकार के अनुसार। 324 रुपए हर महीने अगर ग्रामीण इलाके में कोई कमाता है तो वो गरीब नहीं है, वो अमीर अगर उसे आप नहीं कहेंगे तो गरीब भी नहीं कह सकते। और शहरी इलाकों में 501 रुपए से कम कमाने वाला ही गरीब माना जाएगा। अगर 500 रुपए महीना आप कमाते हैं गुजरात में शहरी इलाकों में तो वो गरीब बिल्कुल भी नहीं होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सप्लाई शाखा को ये गुजरात सरकार की तरफ से जारी सूची में कहा गया है, और उसके ये आंकड़े हैं। 16 दिसंबर 2013 को गुजरात सरकार ने ये लिस्ट जारी की थी, ये सूची जारी की थी। और इससे पहले आपको याद होगा, योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ने शहर में 32 रुपए कमाने वाले को कहा था अमीर, जो शहर में रहता है, और 26 रुपए जो गांव में कमाता था उसे कहा था तो अमीर कहा था। मतलब यह हुआ कि गुजरात सरकार तो अब 2 कदम और ज्यादा आगे निकली है। केंद्र सरकार के पैमाने पर काफी बवाल मचा था। नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने जमकर सरकार को घेरा था, और जाहिर सी बात है घेरना भी चाहिए। लेकिन अब अगर गुजरात सरकार इस तरह के आंकड़े देती है तो इसे क्या माना जाए। गरीबी को लेकर गुजरात सरकार के पैमाने आंकड़े पर जाहिर सी बात है अब कांग्रेस को एक मौका मिला है, और कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी, गुजरात सरकार के साथ साथ बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मोदी को लगता है कि 11 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है, उसे मदद की कोई जरूरत नहीं है। अब हवाई जहाज से सफर करना और होगा महंगा। तो दिग्विजय सिंह निशाना साधते हैं, तंज करते हैं, कटाक्ष करते हुए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर। वो इस तरह से ट्वीट करके, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष और सुषमा स्वराज इस मामले पर जवाब भी दें। एक बार फिर से आपको बताएं, मोदी को लगता है कि 11 रुपए कमाना गरीब नहीं है और उसे सरकार की मदद की जरूरत नहीं। तो एक बार हम आपको फिर से बताएं, दिखाएं। देखिए, ये वो गुजरात सरकार का नया पैमाना है। 11 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है। अगर वो ग्रामीण इलाकों में रहता है, 11 रुपए कमाता है हर रोज, तो वो गरीब नहीं है। गरीबी की नई परिभाषा है गुजरात सरकार की तरफ से आई है। और मोन्टेक सिंह अहलूवालिया का जो पैमाना था वो पुराना पड़ चुका है, क्योंकि गुजरात सरकार, नरेंद्र मोदी तो अब 2 कदम आगे निकल चुके हैं मोन्टेक सिंह अहलूवालिया और योजना आयोग से। तो ये बात
मोंटेक सिंह अहलूवालिया की 3 अक्टूबर 2011 की है, जब उन्होंने गरीबी रेखा को लेकर यह पैमाना दिया था। लेकिन 11 रुपए अगर कोई कमाता है तो क्या वो गरीब नहीं है? 11 रुपए में क्या होता है? 11 रुपए में कैसे कोई शख्स अपना गुजारा कर सकता है? गांव, शहर या कहीं पर भी ये किसी भी हिंदुस्तानी के लिए पचाने योग्य बात बिल्कुल भी नहीं है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने जो गरीबी रेखा को लेकर पैमाना 2011 में दिया था वो क्या था, देखिए। Tendency to focus only on the daily per person expenditure, which reduces to 32 rupees per person per day in urban areas and 26 rupees per person per day in rural areas, and this clearly looks very low. तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को लेकर कई सारे पैमाने आते रहते हैं। योजना आयोग ने एक पैमाना दिया था, एक सूची जारी की थी, लेकिन 11 रुपए, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? नरेंद्र मोदी, गुजरात सरकार, दोनों अब कटघरे में। तो बात नरेंद्र मोदी की ही यहीं पर हम कर रहे हैं। बस अब से कुछ ही देर बाद मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में नरेंद्र मोदी की एक रैली शुरू होने वाली है। रैली बेहद संवेदनशील इलाके में है, लिहाजा रैली की सुरक्षा के लिए तगड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कई घेरे सुरक्षा के तैयार किए गए हैं, जिसकी देखरेख आईजी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। सुरक्षा उतनी ही है जितनी देश के प्रधानमंत्री को दी जाती है, सिर्फ एसपीजी के कमांडोज यहां पर नहीं हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस रैली में मोदी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीएसपी और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी रैली में यह भी कहा जा रहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने 2 दिन पहले ही मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से इस्तीफा दिया था। तो नरेंद्र मोदी आज मेरठ में हैं। बस अब से कुछ देर बाद उनकी रैली शुरू होने वाली है। आज तक पर हम आपको सीधे नरेंद्र मोदी की उस रैली में लिए चलेंगे। हालांकि मौसम जो है वो काफ़ी सर्द है, कोहरा है, इस वक्त भी धुंध छाई हुई है, लेकिन सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर न मार सके। और पटना में नरेंद्र मोदी की रैली में लगातार जो सीरियल धमाके हुए थे, उसके बाद इस रैली को और ज़्यादा सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माना जा रहा है। और वो भी मेरठ के संवेदनशील इलाके में हो रही इस रैली के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। 6,500 के लगभग जवान वहाँ पर तैनात किए गए हैं और सुरक्षा का एक नहीं बल्कि कई घेरे हैं जिनमें सुरक्षा बांटी गई है। कई सारी टीमें हैं पुलिस की जो अलग अलग अपने स्तर पर सुरक्षा का जायजा ले रही हैं। 2 एसएसपी और 20 एसपी आईजी के अलावा खुद तैनात हैं। 20 डीएसपी इस सुरक्षा में लगे हुए हैं। पीएससी की 10 कंपनियों को तैनात किया गया है। हालांकि एनएसजी के स्पेशल कमांडोज कुछ मौजूद रहेंगे, लेकिन एनएसजी की प्रत्यक्ष तौर पर मौजूदगी यहां पर नहीं है। मोदी की ये सुरक्षा व्यवस्था, जबरदस्त रैली बस अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। 2014 272 का जो लक्ष्य है उसे किस तरह से पाना है, नरेंद्र मोदी पर पूरी बीजेपी की नजरें टिकी हुई हैं। तो नरेंद्र मोदी की इस रैली में हम आपको सीधे लिए चलेंगे जैसे ही वो बोलते हैं। नरेंद्र मोदी की मेरठ की रैली में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता आतर खान सीधे मेरठ से दे रहे हैं पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की 7वीं रैली के लिए मंच तैयार हो गया है। ये रैली जिसको कि विजय शंखनाथ रैली या फिर विजय संकल्प रैली का नाम दिया गया है, इसके लिए यहाँ पर पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं बिहार में जो हादसा हुआ उसके बाद, और साथ ही में क्योंकि ये पूरा इलाका जो है डिस्टर्ब रहा है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, तो इसके चलते सुरक्षा में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, कोई भी यहाँ पर ढील नहीं बरती जा रही है। यहाँ पर लगभग 10 कंपनी लगाई गई हैं, बल्कि पीएससी को यहाँ तैनात कर दिया गया है 1 सप्ताह पहले से। और यहाँ पे आईजी लेवल के पुलिस अधिकारी को पूरी जिम्मेदारी दी गई है इस रैली की सुरक्षा की। इसके साथ में 2 एसपी हैं जो उनके साथ में रहेंगे। इसके अलावा अन्य जो पुलिस अधिकारी हैं उनको भी यहाँ तैनात किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि आज यहाँ रैली में क्योंकि धुंध काफी है, कोहरा है यहाँ पर, तो विजिबिलिटी यानी कि जो दिखाई देने में जो है काफी दिक्कत आ रही है। इसके चलते सुरक्षा कर्मियों को थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साथ ही में एक बड़ी चुनौती उनके लिए ये भी है कि यहाँ पर रैली में जो लोग आ रहे हैं लगभग 10 लाख
लाख लोगों के आने की उम्मीद है यहाँ पर दूर दूर के क्षेत्रों से, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो और हापुड़ आसपास के जितने क्षेत्र हैं वहां से यहाँ पर लोग आएंगे। उनको कोई उस असुविधा ना हो, साथ ही में सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है उनके साथ। कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ आतिर खान, मेरठ, आज तक।